वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे 50 गोल्डन पॉइंट्स जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर में बेस्ड है और कम्युनिटी मेडिसिन। आज मैं जो आपको बोलूंगा ये पार्ट 1 है। सब्सिक्वेंटली मेरा यूट्यूब चैनल विजन वीवीआर में आपको पार्ट 2 पार्ट 3 इस हिसाब से मिल जाएगा। वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं। फर्स्ट क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन और फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है? हिप्पोक्रेटिस को। ओके, हिप्पोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजी। नंबर 2 में फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोला जाता है? कोलेरा को। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा को बोला जाता है। फर्स्ट कंट्री टू सोशलाइज मेडिसिन कम्प्लीटली, ओके, वो रूसिया है। ओके, नंबर 4 में देखेंगे हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग वाज डिफाइंड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? नॉलेज, इनकम एंड लॉन्जेविटी। नॉलेज में देखेंगे लिटरेसी एंड मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 6 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या बोलते हैं? मोर्टालिटी इंडिकेटर। उसके बाद नंबर 7 में देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, ओके, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट को बोला जाता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। ओके, उसके बाद 8 में देखेंगे एक्सटर्मिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इराडिकेशन। जैसे स्मॉल पॉक्स को पृथ्वी से लोप कर दिया गया, उसकी इसीलिए इराडिकेशन बोला जाता है। स्मॉल पॉक्स वाज इराडिकेटेड इन 1980। ओके, उसके बाद 9 में देखेंगे एक्शन टेकन प्रायर ऑनसेट ऑफ डिजीज। डिजीज होने से पहले अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोला जाता है। नंबर 10 में देखेंगे अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अगर किया जाता है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन बोला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 11 में ऑब्जर्व डेथ डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड मोर्टालिटी रेशियो। नंबर 12 में देखेंगे प्रिवालेंस डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन इज इंसिडेंस। इंसिडेंट का मतलब क्या है? प्रिवालेंस डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। उसके बाद 13 में देखेंगे बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव ऑकर्ड बिफोर स्टडी स्टार्ट इन केस कंट्रोल स्टडी। ओके, केस कंट्रोल स्टडी किसको बोला जाता है? ओके, बोथ पेशेंट में ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, मीन स्टडी करने से पहले उसका आउटकम आ चुका है, उसको केस कंट्रोल स्टडी बोला जाता है। 14 में आइवरी टावर्स ऑफ डिजीज इज लार्ज हॉस्पिटल। लार्ज हॉस्पिटल को आइवरी टावर्स ऑफ डिजीज बोला जाता है। नंबर 15 में देखेंगे ICD-10 क्लासिफिकेशन इज फॉर डिजीज। ICD-10 का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10 क्लासिफिकेशन इज फॉर डिजीज। ओके, अभी देखेंगे 16 में, ओके, प्रिवालेंस इज ए प्रोपोर्शन। प्रिवालेंस को प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, जो कि टोटल इज इक्वल टू न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस। न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस। 17 में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल केस फैटालिटी रेट। अभी 18 में देखेंगे कोहॉर्ट स्टडीज फॉरवर्ड लुकिंग डिवाइडेड बाय प्रोस्पेक्टिव स्टडी। नंबर 19 में देखेंगे मैचिंग रिमूव्स कंफाउंडिंग एंड एंश्योर कंपेरेबिलिटी। 20 में देखेंगे रिलेटिव रिस्क इज इंसिडेंट एमंग एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एमंग नॉन एक्सपोज। रिलेटिव रिस्क क्या होता है? इंसिडेंट एमंग एक्सपोज, जो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं उनका इंसिडेंट डिवाइडेड बाय जो नहीं एक्सपोज हुए। ओके, नंबर 21 में देखेंगे फ्रैगमिंग हार्म हार्ट स्टडी इज ए कोहॉर्ट स्टडी। फ्रैगमिंग हार्म हार्ट स्टडी इज ए कोहॉर्ट स्टडी, इसको भी याद रखो। नंबर 22 में देखेंगे occurrence of a disease clearly in excess of normal expectancy epidemic। occurrence of a disease clearly in excess of normal expectancy, जो नॉर्मल हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे पर ज्यादा होता है तो उसको एपिडेमिक बोलेंगे। नंबर 23 में डिजीज इंपोर्टेंट इन ए कंट्री वेयर इट डज नॉट ऑकर
इज एक्सोटिक, एक कंट्री से दूसरा कंट्री पर एक्सपोर्ट इंपोर्टेड हुआ है। डिजीज इंपोर्टेंट इन ए कंट्री वेयर इट डज नॉट ऑकर इज एक्सोटिक, ऑलरेडी एक कंट्री में नहीं अगर उस कंट्री को और इंपोर्टेड हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोटिक बोलेंगे। नंबर 24, हाइड्रोजेनिक डिजीज इज फिशियन इंड्यूस्ड, हाइड्रोजेनिक डिजीज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग इंड्यूस्ड इन्फेक्शन। 25 में फर्स्ट केस टू कम टू नोटिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन को पहला पता चला कि फर्स्ट पता चला वो नोटिस किया, उसको बोलेंगे इंडेक्स केस, क्या बोलेंगे उसको, इंडेक्स केस बोलेंगे। नंबर 26 में देखेंगे सीडो कैरियर्स आर कैरियर्स ऑफ ए विरुलेंट ऑर्गेनिज्म, जो सीडो मीन फॉल्स कैरियर का मतलब है जो कैरियर ऑलरेडी ए विरुलेंट ऑर्गेनिज्म माने डी नॉट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कैरी कर चुका है, कैरी किया है उसका मतलब। नंबर 27 देखेंगे मलेरिया पैरासाइट इन मॉस्किटो इज साइक्लोप्रोपागेटिव ट्रांसमिशन, मलेरिया पैरासाइट इन मॉस्किटो, मॉस्किटो में जो मलेरिया पैरासाइट रहता है उसका जो ट्रांसमिशन होता है साइक्लोप्रोपागेटिव ट्रांसमिशन होता है। 28 में देखेंगे गैप बिटवीन प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस, ओके मीन जो प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस रहता है उसका जो गैप रहता है उसको सीरियल इंटरवल बोला जाता है। 29 में देखेंगे येलो फीवर, बीसीजी, बैसिलस कैलामिटी गुएरिन, मीजिल, इसको लाइव वैक्सीन बोला जाता है और लायोफिलाइज्ड वैक्सीन भी बोल सकते हैं। 30 में देखेंगे फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर इज स्मॉलपॉक्स वैक्सीन बाय एडवर्ड जिनर, ओके जो पहला वैक्सीन था उसको जो डिस्कवर किए थे उनका नाम था एडवर्ड जिनर। नंबर 31, रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेल्यूर इज ग्रेटेस्ट सब सेंटर एंड विलेज लेवल, ओके ज्यादातर सब सेंटर और विलेज लेवल में कोल्ड चेन फेल्यूर होने का ज्यादा चांसेस रहता है। कोल्ड चेन क्या है, एक तो सिस्टम है, ओके सिस्टम है जो वैक्सीन को स्टोर करता है और जहां पर मैन्युफैक्चर हुआ जहां पर वैक्सीनेशन साइट ये जो रहता है अंतर उसमें वो क्या करता है, स्टोरेज जो रहता है उसको टेम्परेचर मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी, ओके। नेक्स्ट कम बैक टू 32, क्वारंटाइन इज फॉर हेल्दी कॉन्टैक्ट, अभी जैसे कोरोना वायरस चला है और कोई भी आदमी अगर कॉन्टैक्ट में आता है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, ओके तो क्वारंटाइन इज फॉर हेल्दी कॉन्टैक्ट। मोस्ट इफेक्टिव स्टेरिलाइजिंग एजेंट इज ऑटोक्लेव, सबसे इंपोर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव स्टेरिलाइजिंग एजेंट क्या है, ऑटोक्लेव, और इसको हम बोल सकते हैं स्टीम अंडर प्रेशर भी बोल सकते हैं। अभी देखेंगे 34 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कंटेंट 33 अवेलेबल क्लोरीन, ओके ब्लीचिंग पाउडर में 33% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन रहता है, ओके। अभी देखेंगे 35 क्या है, एडवांटेज गेन्ड बाय स्क्रीनिंग इज लीड टाइम, ओके स्क्रीनिंग में जो एडवांटेज अगर गेन करते हैं तो उसको लीड टाइम बोला जाता है। अभी 36 देखेंगे सेंसिटिविटी आइडेंटिफाई ट्रू पॉजिटिव्स। 37 में यूजफुलनेस ऑफ ए स्क्रीनिंग टेस्ट इज गिवन बाय सेंसिटिविटी, जैसे कोई भी हम एंटीबायोटिक करते हैं, ओके जैसे उसको सेंसिटिविटी हम पता करने से हमको पता चल जाएगा, ओके मीन एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है, ओके। 38 स्मॉल पॉक्स वाज डिक्लेयर्ड इराडिकेटेड इन 8th में 98, इसको इराडिकेशन भी स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट किया गया 8th में 1980। 39 में देखेंगे रैश इन चिकन पॉक्स इज लियोमॉर्फिक एंड ड्यू ड्रॉप, राइट लियोमॉर्फिक एंड ड्यू ड्रॉप कहां पर ये देखने को मिलता है, ओके मीन ये चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है, ओके। कॉप्लिक्स स्पॉट्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ मीजिल, तो ये कार्डिनल साइन भी आप बोल सकते हैं कॉप्लिक्स स्पॉट, ये कहां पर देखेंगे, अपर सेकेंड मोलार में हमको देखने को मिलेगा, अपर सेकेंड मोलार में कॉप्लिक्स स्पॉट देखने को मिलेगा। 41 में देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मीजिल इज 10 to 14 डेज, मीजिल्स का इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण काल कितना है, संक्रमण काल 10 से 14 दिन है। 42 में देखेंगे स्ट्रेन फॉर मीजिल वैक्सीन का जो स्ट्रेन रहता है उसका नाम क्या है, एडमोस्टन जैग्रेव स्ट्रेन बोलेंगे। 43 में देखेंगे स्ट्रेन फॉर रूबेला वैक्सीन,
रूबेला वैक्सीन का जो स्ट्रेन रहता है उसका नाम क्या है? RA27/3 बोलेंगे। 44 में देखेंगे हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, ओके है वो बर्ड फ्लू, जो कि टाइप 1 H5N1 स्ट्रेन होता है। ओके, एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए होता है, उसका जो स्ट्रेन होता है उसका स्ट्रेन का नाम क्या है? H5N1। उसके बाद देखेंगे 100 डे कॉविज। 100 डे कॉव किसको बोला जाता है? पोर्टुसीज। पोर्टुसी का ओवरऑल नाम क्या है? कॉमन नेम व्होपिंग कॉफ। ओके, पोर्टुसीज का कॉमन नेम क्या है? व्होपिंग कॉफ। अभी देखेंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर केमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस इज रिफाम्पिसिन। और एक तो चीज यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, रिफाम्पिसिन जो है वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी है। ओके, उसके बाद चलते हैं 47। ओके, 47 में देखेंगे पॉजिटिव टिक टेस्ट इंडिकेट ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया। ओके, अगर पॉजिटिव टिक टेस्ट क्या इंडिकेट करता है? डिप्थीरिया इंडिकेट करता है। उसके बाद देखेंगे 48 क्या है? इनएबिलिटी टू ड्रिंक इज ए साइन ऑफ वेरी सीवियर डिजीज। और कोई आदमी अगर पी नहीं पा रहा है पानी तो वो सीवियर डिजीज को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद देखेंगे 49 सार्स सीवियर एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज कॉल्ड बाय कोरोना वायरस। सीवियर एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है वो कोरोना वायरस, ओके, कोरोना वायरस की वजह से होता है। ओके, जो अभी हो रहा है कोविड-19 जैसे, कोविड-19 किसके वजह से हुआ है? SARS-CoV-2। ओके, SARS-CoV-2। ओके, SARS-CoV-2 मीन सीवियर एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड और कोरोना वायरस 2 बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं 50 नंबर। ओवरऑल प्रिवेलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन इज 30 to 40%। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।